देखिए इस पगड़ी की मैं लाज अपना एक आदर्श प्रस्तुत करके न फैसले का लें, जैसे दलाल खाप ने लिया है। आज एक भी बयान और जेपी दलाल आंदोलन को तोड़ने के लिए बीजेपी ने कितने मोहरे उतारे। कभी वीरेंद्र सिंह डूमर का, कभी सोमवीर सांगवान, कभी और खट्टर साहब की इतनी बड़ी जिम्मेवारी उठा रखी है उन्होंने अपने कंधों के ऊपर। जो बहुत सोमवीर सांगवान जी हैं, ये आंदोलनों के सौदागर हैं, सरकारी सौदागर। आपको बधाई दूंगा जो भाजपा से चुंगल से आज़ाद होके और जिस तरह सामूहिक रूप से आप में खूबी बताई जाती है कि आप जब तक नहीं बोलते, जब तक अपनी कोर कमेटी से सलाह नहीं करते, सबकी राय नहीं लेते, तो खाप प्रदान का इतना सौम्य रिजर्व रहना और इस तरह से बिल्कुल निकल के आज आंदोलन में आना, तो आपको यहाँ पगड़ी बांध के सम्मानित किया है यहाँ 10-12 खाप प्रदानों ने। आपको कैसा यहाँ महसूस हो रहा है? देखिए इस पगड़ी की मैं लाज रखूँगा। और किसान आंदोलन के साथ तो मैं यहीं रहता था, 4 महीने यहीं रहा हूँ। ये आपकी मानता है? हाँ। और किसान आंदोलन को जैसे आज कह रहे थे कि भाई राजनीति, सरकार कहती है कि यहाँ का तो राजनीतिकरण होगा, लेकिन नहीं, हम किसान आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होने फैसलों ने जाहिर कर दिया। हाँ, वो जाहिर कर दिया है। तो आज जो 5 प्रस्ताव डॉक्टर साहब ने जो पढ़ के सुनाए हैं, क्या खाप वाज खापिन का प्रसार करने का? हाँ, बिल्कुल। क्या जिम्मा खापे लेंगे? हाँ, जिम्मा खा भी लेंगे, इन प्रस्ताव होगा। क्योंकि खाप वो माँ है जिसके गोद से किसान पैदा हुआ है। हाँ। तो हमारा अस्तित्व खापों से भी है और नेतृत्व, और ये किसान आंदोलन की ताकत किसान है। हाँ, बिल्कुल है जी। तो आपको कितने गाँव का समर्थन है आपके वहाँ से? हमने इस टाइम 14 गांव का समर्थन है। तो आप जो हमारे गांव 28 हैं और अब हमारा प्रयास इनको 28 को एक करने का रहेगा। दोबारा से कंडेला एक मजबूत खाप में दिखाई एक मजबूत खाप दिखेगी दोबारा। 36 बिरादरी को है, 36 बिरादरी को हम साथ लेकर चल रहे हैं, जिसके अंदर सभी आ गए। सभी को कोई ना कोई पद जरूर देंगे। 36 बिरादरी के अंदर 36 बिरादरी की पंचायत बनकर ही चलेगी। क्योंकि समाज को जब आवश्यकता होती है, ऐसी स्थिति में जब लोकतंत्र डगमगा रहा हो या कोई धर्म संकट हो, तभी खाप प्रदानों की जरूरत होती है। और गैर राजनीतिक चेहरा हो तो लोग विश्वास भी करते और समर में उतरते हैं। बिल्कुल। तो आपको बड़ी बड़ी बधाइयाँ। आपके लिए ये आपकी शुरुआत जो हुई है आपके प्रधानी की, वो एक कठिन समय में हुई है, चुनाव इसके किसान आंदोलन के बीच में, और चुनावी राजनीति को कंडेला ने ना कह दिया है। इस चीज़ के लिए जो कंडेला खाप आज भाजपा से आज़ाद हुई, हम उसकी दोबारा आपको बधाई देते हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? कंडेला खाप एक बार पुनर्जन्म और पुनर्ताकत से होती है। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ईमानदार, निष्पक्ष, गैर राजनीतिक, एक बार ये सर्वसम्मति से सरपंच भी रह चुके हैं। अब सर्वसम्मति किसको दी जाती है आप सहज रूप से सब जानते हैं। और हम अपने बड़े भाई से, प्रधान जी से ये उम्मीद भी करते हैं, और इन्होंने प्रत्येक गांव से, प्रत्येक जाति से जिम्मेवार आदमियों को अपनी कार्यकारिणी में लिया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी शुरुआत है। जैसे इन्होंने बताया राजचंद्रवाड़ा से बैकवर्ड क्लास का उप प्रधान लिया है, इसी तरह से उदाहरण देने की जरूरत नहीं। 14 के 14 गाँव। दूसरी बात, इनका सफर बड़ा कठिन है, क्या उसमें आप लोग साथ? इन्होंने कठिनता का समय गुजारा है। ये अपने गांव के कंडेला के जो मान्या हुआ गांव है, उसका सारा लेन देन, यहाँ पर आदमी भेजना, उसका खर्चा पानी करना, उसकी देखरेख में इनकी प्रधानता में चल रहा था। तो इसके लिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और ऐसे आदमी का अब समय भी आ गया है कि समाज ऐसे आदमियों को आगे ले आए और उनका सम्मान करे और समाज को प्रोत्साहित करे। सांगवान खाप के लिए क्या संदेश है? सांगवान खाप के लिए मेरा ये संदेश है, वो हरियाणा की एक बहुत बड़ी ताकतवर खाप है और इकट्ठी है। खास बात यह है, हमारा घटक है। एक गोद के ऊपर होने के बाद इकट्ठे गांव हैं और दूसरे गांव भी है पास के, और उससे उम्मीद ये है कि वो अपना एक आदर्श प्रस्तुत करके न फैसले का लें, जैसे दलाल खाप ने लिया है। आज एक भी बयान और जेपी दलाल ने दिया। मेरा ये कहना है, इस प्रकार का ठोस ले वो, या उस प्रकार का पारदर्शिता दिखाएं कि भाई हमने ये फैसला लिया है और आगे से ये चलेगा। भाजपा के मोहरे वो जाहिर हो चुके हैं और उन पे एक सख्त फैसला की सांगवान को जरूरत है। क्या खापे इसके लिए संपर्क बढ़ाएंगे आपस में? बढ़ाएंगे। और हम जैसे लोग जो बिल्कुल खप्पों से, कोई प्रधान नहीं है ना, हम दूसरे पदों पे ऊपर हैं, हम उनको सहयोग करेंगे, मोटिवेट करेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे, उनको ताजगी देंगे, वार्म अप करेंगे कि आप ऐसा काम करिए। हाँ जी हुड्डा साहब, एक किटलाना टोल पे 8 प्रस्ताव और पास हुए थे। 2 तो आंदोलन की मांगे थी, MSP कानून और 3 कानूनों को लेकर। क्या उन मांगों को संयुक्त मोर्चा के माध्यम से
लागू कराया जाएगा? बिल्कुल कराएंगे, आप दीजिए हमारे को। ये आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है? हाँ बिल्कुल बढ़ गई। आपने बहुत कठिन फैसले लिए हैं आज यहाँ पे, 5 प्रस्ताव। हाँ जी, गैर राजनीतिक नेतृत्व गैर कोई राजनीतिक, छोटी बात नहीं है। बिल्कुल ये होना चाहिए, ये तो आंदोलन की ताकत है, गैर राजनीतिक नेतृत्व। आपका तालमेल क्या इस चीज को आगे बढ़ा पाएगा? बिल्कुल बढ़ा पाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे हम सभी साथी मिलके। आज संयुक्त मोर्चा के और दूसरे 10-12 खापों के लोग जो आए हुए थे, इससे बहुत बड़ी ताकत मिली है हमारे को। हाँ जी धनखड़ साहब, जब पीछे बैठा हुआ किसान ये देखता है कि कोई किसान नेता तो ऐसा हो जो गैर राजनीतिक हो, जो मेरे दर्द पे मरता हो, जिसको मेरी चोटें दिखाई देती हो, जिसको मेरा अस्तित्व दिखाई देता हो, तो आपकी तरफ नज़रें चली जाती हैं। बड़ी सभा में ये कहना कि आपको राजनीतिक बिचौलिया नहीं बनने दिया जाएगा और आप संयुक्त किसान मोर्चे में बगैर बुलाए हमारी सीक्रेसी आउट नहीं कर सकते, आप बाहर जाइए, ये हिम्मत आपने दिखाई है। तो आज उस आपकी हिम्मत पे आज सभी किसान संगठनों की मोहर लग गई है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये 7 महीने हो गए और 500 से ऊपर शहादत होगी। अगर आज भी हम ये माने कि किसान आंदोलन तो चलता रहेगा और हम इन पार्टियों में भागीदारी बढ़ाते रहेंगे, तो शायद ये जो पीछे किसान खड़ा है, शायद उसके लिए सबसे बड़े धोखा और चोट की लेने की जरूरत है। हाँ, ये आपके सर्टिफिकेट क्या लिए घूम रहे हैं आप? ये मैं उस भाई को एक परसों वीडियो जारी की थी, हाँ हाँ हाँ। जिसमें ये किसान रत्न सम्मान, एक बार कैमरामैन दिखाएंगे, ये तो आपको सम्मानित किया हुआ है सर्वखाप। तो मैं उस खाप के प्रतिनिधि और चुने हुए विधायक को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब सर्वखाप ने हमें किसान रत्न के नाम से सम्मानित किया, ये 2-4 हाथों आप बड़ौदा में भी कर चुके थे, ये सोमवीर सांगवान आमना ही सामना था, हाथ है आमना सामना आप था। जब पटकनी दे चुके हैं आपके 17 संगठन वहाँ पे, तो सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? हम आप बीजेपी कांग्रेस को मत लो, अभी एक और सांप के पिटारे में से सांप निकला है। इतिहास में पहली बार बाई इलेक्शन होता है और कृषि फील्ड में आप किसान न्याय यात्रा निकालते हैं और भाजपा को हरा के आप दम लेते हैं, तो आप जब इतनी सत्ताधारी दल को बाहर कर सकते हो तो एक सोमवीर निर्दलीय विधायक की क्या हैसियत है? एक सोमवीर का जिक्र नहीं ये है, तो चाबी वाले बंदर हैं। अभी ये तो देखो ना, इस किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए बीजेपी ने कितने मोहरे उतारे, कभी वीरेंद्र सिंह डूमर का, कभी सोमवीर सांगवान, कभी और नहीं दिया, नाम किसी के लेने में कोई वो नहीं है। लेकिन अब 10 साल के सजा पाए कैदी को इशारा जिस बीजेपी का था कि ओम प्रकाश चौटाला को किसान आंदोलन में उतार दो, आज हम उनसे ठोक के एक बात सवाल करना चाहते हैं, आज का बिजली मंत्री क्या ओम प्रकाश चौटाला का भाई नहीं है? नैना चौटाला क्या उसके लड़के की बहू नहीं है? नहीं, इस चीज अगर जब लोग समझे हैं, आप भी कह रहे हो कि ये पॉलिटिकल वो हो सकता है, तो हम भी ये कह रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला का किसान आंदोलन में आना एक राजनीतिक कारण ही है। हम नहीं उस सांप को उस पे कदम रखने देंगे ताकि आगे हमारे लिए वो खतरा बन सके। जो शपथ पत्र वाली भीषण प्रतिज्ञा किसान नेताओं ने की है, क्या इस पे गुरनाम सिंघिया को 1-2 चेहरे अलग निकलते हैं, उगरा साहब की भी मोहर इस पे लगी है, तो ये कहाँ तक चल पाएगा आपके? हम आप एक सवाल और करना चाहते हैं, पत्रकार तो हमारे पर रोज सवाल करते हैं, हम आप इससे एक सवाल करना चाहते हैं, हमारी 40 मूर्ति समझते हैं कि जो संयुक्त मोर्चा के 40 सदस्य हैं, लेकिन वो 103 हैं और उनमें से अगर 1-2 मूर्ति में अगर कोई त्रेड़ आ गई तो उसको उठा के बाहर करने में 1 सेकंड नहीं लगाएंगे, क्योंकि किसान की बहुत लंबी लाइन और रास्ता है इसमें। तो ये फैसले लागू समझे हरियाणा में? बिल्कुल। आज जगवीर जी, घर बैठे बैठे आपको पॉपुलरिटी मिल गई, जब भी किसी सपने में कोई दिक्कत आती है सांगवान को जगवीर घसोला दिखाई देता है, जब भी सत्ता को कोई दिक्कत होती है, रैली करने की सोचती है, जगवीर दिखाई देता है। आप एक तरह से बिल्कुल लाइमलाइट में है, सीधा नेतृत्व में है। मानकावास का वो धरना याद आता है जब नैना चौटाला का, कृषि मंत्री का और सोमवीर सांगवान का आपका पुतला आपने 15 दिन लगाया था और वो टमाटर के मुआवजे दिलाए थे। क्या वो दर्द है एमएलए साहब का कि बार बार वो टारगेट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं
जो मेरे ऊपर जिस प्रकार से मेरे कुछ और 5-10 साथियों के ऊपर संयुक्त मोर्चा के मेंबरों के ऊपर विधायक सोमवीर सांगवान जी ने जो आरोप लगाए वो तो छटपटा वो निराधार हैं, वो बौखलाहट है उनकी। क्योंकि आज भी हम विधायक का सोमवीर सांगवान का सम्मान करते हैं और जिस प्रकार से जिस अमर्यादित भाषा का यूज कर रहे हैं, इससे हमें आज खेद होता है कि चरखी दादरी की जनता ने चुनने में कहीं चूक कर दी। क्योंकि एक विधायक के पद पर होते हुए, जनप्रतिनिधि होते हुए इस प्रकार की अमर्यादित भाषा यूज की जा रही है, और वो भी किसान आंदोलन के अंदर एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं संयुक्त किसान मोर्चे का सम्मान करता हूं, दूसरी तरफ उसी संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्यों के साथ अपमानित भाषा यूज की जाती है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। अगली बात आती है कि जिस प्रकार से 4 जुलाई को जो हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग चल रही थी, बिन बुलाए आदम के, उस समय हमारे सामने ये हुड्डा साहब हैं, करीब 150-200 मेंबर थे सारे के सारे, तो वहाँ पर किसी ने इनका ये नहीं कहा कि भाई हाँ ये बुलाए थे, वो स्वीकार कर चुके हैं कि मैं किसके निमंत्रण पे नहीं। योगेंद्र यादव ने अगर बुलाया तो वो मीडिया के सामने आके कहे, बयान दे, एक बार जारी करवाए उनसे, वो अपनी मर्जी से मैं पता नहीं क्या बोल दूं, लेकिन करीब 200 आदमियों को झूठा बनाना संभव नहीं है। और वहाँ पर जैसे ही अंदर घुसते ही हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के सभी मेंबरों ने और पंजाब वालों ने भी विरोध किया और उनको तुरंत वहाँ से बाहर निकाला। वो कहते हैं मेरे 7 महीने से यहाँ लंगर चल रहा है, वो लंगर उस लंगर की तो देखो, लंगर तो पता नहीं, हम यहाँ ग्राउंड पे अंदर ऐसे कुछ नहीं दिख रहा। पंचकुला के अंदर तो जाके बोलते हैं कि टेकरी बॉर्डर पे मेरा धरना चल रहा है, वो लंगर चल रहा है और लोग जिम रहे हैं वहाँ पे। और डोब बाली के अंदर जाके बोलते हैं कि कितलाना में मेरी कढ़ाई चढ़ रही है। और एक दिन यहाँ शुरुआत के अंदर बात है, जब बलराज कुंडू यहाँ रसोई चलाई, उस समय हम बलराज कुंडू जी से मिले तो वो बोले कि भाई तुम्हारे वहाँ पर विधायक ने कढ़ाई चढ़वा रखी है देसी घी की। मगर जी चंदे का मामला है, सारा किसान सहयोग दे रहे हैं, सभी खापे सहयोग दे रही हैं, और उसके चंदे के सहयोग से देखो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। क्या कितलाना टोल ने आपका कभी बहिष्कार किया है? नहीं, किस लिए? कितलाना टोल को सच पूछो शुरुआत के अंदर चलाने वाले हम हैं, हमारे किसान संगठनों ने चलाया, खापों ने हमारा सहयोग दिया, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमारी हाजिरी कम होने की वजह से हमें संयुक्त किसान मोर्चे में भी आना पड़ा। मोर्चे में एक बात उठी थी कि सभी खापे सांगवान खाप से संपर्क करेंगे और ये बात रखेंगे, एक पद जी और एक आदमी दीजिए। जी जी, यदि आगे से किसी मंच पे भेजो तो गैर राजनीतिक आदमी को सांगवान खाप भेजे, तो ये नौबत क्यों आ गई आपके वहाँ पे? ये देखो जिस प्रकार से आज खाप है, सम्मानित खाप है, आज पूरे हरियाणा की सभी खापें बहुत तन मन धन से इस आंदोलन के अंदर जुड़ी हुई हैं। किसी भी खाप के प्रधान ने संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर जाने की सोची भी नहीं, लेकिन हमारे विधायक जी ने तो भाजपा की और खट्टर साहब की जो जिम्मेदारी करती है ना, कूटनीतिक प्रयोग होते हैं, वही स्पष्ट करना चाहता हूँ एक बार। खट्टर साहब की इतनी बड़ी जिम्मेवारी उठा रखी है उन्होंने अपने कंधों के ऊपर, जो बोझ उठ नहीं रहा, और इसलिए वो भाग के भागदौड़ करे। किसी भी खाप के प्रधान ने आज तक एक पंचायत शायद किसी टोल धरने पर हुई, दूसरी नहीं की, किसी के प्रधान ने नहीं की। दादरी का सावरकर गेट लगाया जाता है, चुनाव प्रचार में सावरकर और संघ के फोटो होते हैं जी जी, और 1.5 साल के छोटे कार्यकाल में कहते हैं मेरी फैमिली पंचकुला सेट है जी। 1.5 साल पहले वही फैमिली वहीं पे थी, तो एक छोटे कांस्टेबल की 200 करोड़ से ऊपर संपत्ति आ जाती है जी, और मंत्री बनने का ख्वाब है, तो इस तरह की घटनाएं तो सामान्य बात है। एक विधायक के तौर पे आप उस क्षेत्र से आते हो, कितने संतुष्ट हैं लोग वहाँ? संतुष्ट लोग आज कुछ सुनने में आ रहा है कि वहाँ काफ़ी खापों ने भी अपने पैर वापसी ले लिए। कल एक बाइट के ऊपर जैसे बार बार पूछा गया अन्य खापों के प्रधानों से कि आप विधायक से कितने संतुष्ट हैं, लेकिन वो बसते नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि सभी खापें अच्छी तरह से इस किसान आंदोलन में जुड़ी हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। टमाटर का तो मुआवजा 15 दिन में दिलवा दिया उसने वहाँ पे। टमाटर के मुआवजे पर भी आता हूँ, अब बताता हूँ उस बारे में। हमारे जो सोमवीर सांगवान जी हैं, ये आंदोलनों के सौदागर हैं, सरकारी सौदागर, क्योंकि जिस आंदोलन में घुसते हैं उसका सौदा करके आते हैं सरकार से पहले। सबसे पहला सौदा इन्होंने किया जो जाट आंदोलन 2016 का, जिसके सैकड़ों आज भी हमारे साथी गिरफ्तार हैं, जेल काट रहे हैं, दोबारा वापसी कराई। हाँ, उसके लिए तो वो आज भी जेल काट रहे हैं। तो खापों को इकट्ठा करके खापों का इस्तेमाल किया गया, और उस इस्तेमाल में क्या रणनीति अपनाई गई कि हम इनको
हम इनको जो जेल काट रहे हैं इनको बाहर निकालेंगे। उनको बाहर निकालने की बजाय इन्होंने अपने सरकार में कद बढ़ाने के लिए यूज किया और आज भी वो जेल काट रहे हैं। अगला था टमाटर का। टमाटर के अंदर जैसे हमने पूरे हरियाणा के टमाटर के किसानों के लिए आंदोलन किया था ना कि चरखी दादरी के लिए, साफ बात है, लेकिन इन्होंने जैसे ही खट्टर साहब ने इसकी 15 दिन में मुआवजा दिलवा दिया मैंने। जिम्मेदारी देके बिचौलिया बना के सौदागर बना के हमारे बीच में भेजा। 22वें दिन इन्होंने खट्टर से हमारी बात हो गई थी कि वो बोले कि मुआवजा दे दूंगा मैं। ये क्लियर बात है। देखो हम मुख्यमंत्री पे सवाल जब उठाएंगे जब वो बात नहीं हो, लेकिन हमारा बिचौलिया खराब हो तो हम पहले उसको रोकेंगे। तो वहाँ पर सारी बात फाइनल होने के बावजूद वहाँ से हमने रिकमेंडेशन जो डीसी के माध्यम से दिया कि भी पूरे हरियाणा के किसानों को मुआवजा दिया जाए, लेकिन विधायक ने जैसे जैसे समय आगे निकलता गया, 15 दिन का नहीं 90 दिन का टाइम मांगा था इन्होंने, 90 दिन में दिलवाएंगे, लेकिन वो मुआवजा अप्रैल मई 2021 के अंदर आया है। 6 महीने के 6 महीने वो महीने के ना हो गए तो मेरे ख्याल से साल भर से कुछ 8 महीने के करीब आया है। तो उसमें भी एक धोखा कर दिया और वही सांगवान खाप के बेल्ट के टमाटर उत्पादक किसानों के साथ किया गया। सिर्फ सांगवान खाप का एक गांव लिया गया जो चरखी के साथ लगता है, जहाँ पे धरना चल रहा था, उस टमाटर माणकावास का, और उस टमाटर के आंदोलन के अंदर इन्होंने सिर्फ एक गांव की रिकमेंडेशन भेजी, वो भी मुख्यमंत्री का, यानी कि उसका बचाव करने के लिए सरकार का सबसे ज्यादा नजदीकी होने का टोकन मदद कराई। नहीं, हाँ, वो जैसे भाई मैं इसको सबसे सस्ते में सुलटा दूंगा, वो पता नहीं कहाँ गए पैसे बाकी। तो करीब 23-24 गांव ऐसे थे जिनका टमाटर का उत्पादन किया, वो किसान आज वंचित रह गए, उनका मुंह पूछने का काम किया। जब आंदोलन सभी गांवों ने सामूहिक रूप से माणकावास में लड़ा तो बाकी किसानों को धोखा किस लिए दिया गया? एक गांव को 60 किसानों को मुआवजा मिला, बाकी सभी गांव के किसानों की गर्दन काटने का काम किया है। आपका बहुत बड़ा कद है। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दावा किया था कि जो कसार घटना में निर्दोष पकड़े गए हैं जी, या जो खाप के नेताओं पे केस हैं, सोमवीर खांगवान उन केसों को निपटाए, तो उन केसों पे तो उन्होंने एक कदम भी नहीं उठाया। बता तो दी, वो सरकार के साथ काम कर रहे हैं, सरकार के साथ काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अगर एक बात और भी बता देता हूं मैं खुली, वो कहते हैं मैं किसान नेता बनने के प्रयास है नहीं है तो कैसे, जैसे जनप्रतिनिधि है, भाजपा का आदमी, सीधी बात है, वो सबूत भी दूंगा। एक तो जैसे वो कोठी लिए बैठे हैं, लेकिन एक और बात बताता हूं उसके अंदर, आज तक हरियाणा के क्या पूरे संयुक्त मोर्चा के सभी किसान प्रतिनिधियों के ऊपर 10-10 मुकदमे हैं, हमारे ऊपर जेल काट के आ रहे हूं मैं भी 7 दिन, धनखड़ साहब काट के आ रहे हैं, लेकिन उन पर आज तक साथ क्या उनका केस नहीं, तो वो किसानों के लिए क्या भलाई करेंगे? जहां बात लड़ने की और मुकदमे लेने की में आ जाते हैं कई फ्रंट पे नहीं आते हैं। ये आपके हाथ में कागज, ये हाथ में कागज हैं, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। ये सोमवीर सांगवान का असली चेहरा है, जो सीएम विंडो की मुख्य शाखा है चरखी दादरी। ये तो उसके कस्टोडियन है इसमें। हाँ, उसके सांगवान लाहौर रोड वार्ड नंबर 1 जी नंबर लिखा हुआ है। ये हर जिले के अंदर भाजपा के निजी आदमी होते हैं, आरएसएस के निजी आदमी आते हैं, उनको ये सीट दी जाती है। मुख्यमंत्री का सबसे करीबी माना जाता है। बड़ा भयानक स्थिति के तो के प्रतिनिधित्व के तौर पे नहीं, आज भी उन अपने पदों के ऊपर आसीन होते हुए ये ड्रामा कर रहा है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं आरटीआई से लिए हमने, और आरटीआई के डॉक्यूमेंटली जवाब दे मेरे को इसके ऊपर। इस पद के ऊपर आसीन होते हुए वो किसानों का साथ कैसे कर सकते हैं? दूसरी, वो कोठी का लाभ उठा रहे वहाँ पर चेयरमैनी पे, एमएलए मेरा अधिकार है, एमएलए को फ्लैट मिलते हैं, अगर वो उसकी भी हम आरटीआई निकलवा लेंगे। ऐसे नहीं, किसानों के आंखों में धोखा नहीं देने देंगे, मिर्च नहीं। वो इनाम साहब है, वो तो उतारा हुआ आदमी है। वही भाजपा ने इसको प्लांटेड करके किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए जबरदस्ती बढ़ा, जबकि सभी खापे ईमानदारी से काम कर रही। वो खाप ने फैसला लिया था, इन्होंने स्वेच्छा से फैसला लिया था समर्थन वापसी का? नहीं, उस निजी फैसला था। उसी से जैसे 30 तारीख को हमारी रिहाई हुई थी, और रिहाई के बाद मैंने उनके पदाधिकारियों से बात की तो वो बोले कि प्रधान करेगा इसमें फैसला, और उससे मात्र 10 मिनट के बाद मेरे पास वापसी कॉल आती है कि रोहतक के अंदर पंचायत कर दी। कहीं आप खाप का पद भी है, कहीं आप खापों के सिस्टम पे तो चोट नहीं कर रहे हैं? नहीं, खापों का सम्मान है, बिल्कुल डायरेक्टली खापों का सम्मान करते हैं। खापों से पहले जुड़े हैं, किसान संगठन से हम बात जुड़े। क्या संदेश आपका सांगवान खाप के लिए अंतिम में? भाई उसके ऊपर तो यही है कि भाई एक पद के ऊपर रखा जाए। हम गुजारिश कर रहे हैं कि एक पद जो गरिमा का है, जिसके कारण ठेस नहीं पहुंचे, खाप का सम्मान बरकरार रहे। जैसे पिंक धरने के ऊपर भी एक बात आई कि पिंक धरने के ऊपर स्टेज से बात कही गई कि कोई भी जनप्रतिनिधि वहां स्टेज पर नहीं जाएगा, और वहां पर सोमवीर सांगवान को नीचे बैठे रहना पड़ा करीब 1 घंटे तक। क्यों बनाते हैं अपने आप को? वो तो उनकी है। देखो, हमारे दिल को भी वहाँ पर ठेस पहुंची जब हमको बुलाया गया, वो नीचे बैठे रह गए। हम आते हैं इस बात से बिल्कुल, क्योंकि जिसको बगैर बुलाए मेहमान नहीं जाना चाहिए। हमारे को जहाँ सम्मान मिलता है मैं वहीं जाता हूँ। ऐसे किसी भी धरने प्रदर्शन में कहीं पे भी मैं बिल्कुल स्टेज साझा नहीं करता। जहाँ मेरे को इन्वाइटेड किया जाएगा हम वहीं जाएंगे, चाहे भला ही हमका कार्यक्रम कम अटेंड कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बगैर बुलाए जा धमके और जहाँ अपमान हो।
ये थे दादरी से हमारे किसान नेता जो पहले हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे के अध्यक्ष भी रहे हैं, और अब चडूनी जी पे फैसला है कि वो गैर राजनीतिक शपथ पत्र कैसे जारी देंगे, और जो सारे हरियाणा किसान संगठनों का फैसला है उसका सम्मान किस तरह रख पाएंगे। तो इस पे जैसे भी आपकी राय हो, क्रिटिकल सजेशन भी वेलकम है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। जय किसान।